नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल राममय रामचरितमानस में। आप लोगों को हम हरतालिका तीज के विषय में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और यह यदि हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो अति उत्तम है। इस बार हरतालिका तीज 9 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस व्रत के लिए माता पार्वती ने भोलेनाथ का बड़ा ही कठोर तप किया था। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ऐसा तप आज तक न किसी ने किया और न कोई कर सकता। अपने पति की दीर्घायु के लिए सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और यह व्रत बड़ा कठिन एवं पवित्र है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं जिससे उनको मनवांछित वर की प्राप्ति हो सके। और इस व्रत को करने के लिए एक दिन पहले से ही, या जैसे 9 तारीख को हरतालिका तीज है तो 8 तारीख की रात्रि से ही यह व्रत शुरू हो जाता है और इस व्रत के नियम बड़े ही कठिन हैं। इस व्रत को करने के लिए रात्रि 12 बजे से पहले आपने जो कुछ आप दातून भोजन दातून करके कुल्ला करके और फिर आप सोएं और सूर्योदय के पहले आप उठें और उठने के बाद आप इस व्रत को विधि पूर्वक नियम पूर्वक करें। और भोलेनाथ की पूजन के लिए आपको मिट्टी या बालू के शिवलिंग की मूर्ति बनाना होती है और फूलों का फुलेरा, जिसको हम फुलेरा कहते हैं या चंदोबा भी कहते हैं, उसको आप भोलेनाथ के लिए किन किन चीजों की पूजन की आवश्यकता पड़ती है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके वस्त्राभूषण पहन के इसका सुबह से लेके प्रदोष काल से लेके रात्रि 8 बजे से प्रथम पहर की प्रथम पूजन शुरू हो जाती है और कहीं कहीं इसका विधान सुबह से लेके 12 बजे तक पूजन करने का भी है। आप अपने सामर्थ्य हिसाब के अपने हिसाब से ही पूजन कर सकते हैं और इसके लिए अति आवश्यक चीजों की आवश्यकता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आप एक कलश लें, नारियल, जनेऊ, सुपारी और भोलेनाथ के लिए पवित्र, भोलेनाथ को जो अत्यंत प्रिय हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र और दूध, दही, घृत, शहद, जनेऊ, सुपारी, ऋतुफल, नैवेद्य, इन सब चीजों को आप और माता पार्वती के लिए सौभाग्य की सामग्री, कुमकुम, चंदन, अक्षत, पुष्प और नवीन वस्त्र। और आप किस प्रकार पूजन करें तो आप सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर आप लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़ा बिछाने के बाद बालू की या मिट्टी की शिवलिंग की प्रतिमा, माता पार्वती की और भोलेनाथ की प्रतिमा बनाएं और उस पर भगवान भोलेनाथ को स्थापित करें। कलश रखें, आम कलश में जल भरें, गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और उसमें आम के पत्ता लगाएं, ऊपर नारियल रखें और कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना ना भूलें। और कलश के नीचे भी आपके पास यदि उपलब्ध गेहूं है तो गेहूं या चावल उसके नीचे आप कलश के नीचे रखें और उसके साइड में आप एक दीपक, सुंदर दीपक बना के रखें। तो उसके नीचे भी आप एक कटोरी में चावल रखें और दीपक रखें। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो दीपक आपने भोलेनाथ की पूजन के लिए प्रज्वलित किया है उस समय, उसको आपको पूरी रात जलाए रखना है। इससे ये आपका अखंड दीपक पूरी रात जलेगा तो आपकी जो पूजन करोगे उससे भी इसका 4 गुना फल बढ़ जाता है। और इसके बाद आप विधि विधान से भोलेनाथ की पूजन शुरू करें और उसमें पूजन में माता पार्वती के लिए आप चाहें तो कुछ बेसन के सामान का भी श्रृंगार बना सकते हैं और आपके पास जो सामान उपलब्ध है उससे आप
पूजन कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत में एक बड़ा ही कठोर नियम है कि इस व्रत में भोजन भी नहीं करते और इसमें रात्रि जागरण करना पड़ता है। अब जब आपको रात्रि जागरण करना पड़ता है तो इसमें कुछ विधान कहा गया है कि आप लोगों ने सुना होगा कि यदि कोई रात्रि में सो जाता है तो वो सर्पिणी बनता है, और यदि कोई भोजन करता है तो वो मक्खी बनता है, और यदि कोई फल खाता है तो वो बंदरिया बनता है, और यदि कोई जल पीता है तो वो मछली बनता है। इस तरह आपने कथा में सुना होगा। यह व्रत जब आप व्रत करते हैं तो पूरी निष्ठा से आप व्रत करें, और व्रत करने के पश्चात जो आपके मन में मनोकामना है वह मनोकामना भोलेनाथ को आप उनके सामने आप अपनी मनोकामना प्रकट करें। और उसके बाद सुबह रात्रि के चारों प्रहर की 4 पूजन होती है। एक होती है 8 बजे, उसमें भी आपको पूरी तरह से पूजन करना पड़ती है। फिर होती है एक 12 बजे, एक 2 बजे और एक सुबह 4 बजे। और जब आप सुबह की पूजन करते हैं, विसर्जन होता है, तो उस समय कुछ माताएं क्या करती हैं कि वो कहती हम तो बैठे रहे, हम नहाने नहीं जा रहे। लेकिन उस समय आपको नहाना जरूरी है, क्योंकि आप माता रानी का सुहाग बिना नहाए नहीं ले सकती। क्योंकि ये सुहाग लेने के बाद आप अपने जो आसपास माता रानी का सुहाग लें और उनका विसर्जन करें, और जो आपके आसपास जो हैं सुहागन महिलाएं उनको आप सुहाग दें, प्रसाद वितरित करें, और घर आकर अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने पति के चरण छुएं। इस तरह इस व्रत को आपको पूर्ण करना है।